छत्तीसगढ़ से, जहां गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सोमवार को हुई मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सलियों के शव मिले हैं। साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली उड़ीसा स्टेट चीफ जयराम उर्फ चलपति मारा गया है। इस मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी ढेर कर दिया गया। भालू डिग्गी की पहाड़ियों पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां जवानों को नक्सलियों के पास से एक SLR ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ उड़ीसा सुरक्षा बलों की 10 टीमें शामिल है और एक के बाद एक लगातार इस तरह से ऑपरेशन चलाए गए हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF के जवान उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशन चलाया गया और इसी ऑपरेशन के तहत गरियाबंद के मैनपुर के भालूडिग्गी पहाड़ी में मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 2 महिला नक्सलियों को भी ढेर किया गया है। SLR ऑटोमेटिक हथियार भी लगातार बरामद किए गए और इस पूरे मामले में CM विष्णुदेव साय ने भी बाकायदा ट्वीट किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया था हाल ही में, आपने सुना होगा, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बयान दिया है कि उम्मीद हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो नक्सली या तो सरेंडर कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को भी गोली मारी जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो इसी तरह की जो कार्रवाई, इसी तरह के जो ऑपरेशन है वो चलाए जाएंगे। तो एनकाउंटर उस समय हुआ जब जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भी लगातार इस एनकाउंटर की पुष्टि कर चुके हैं। मैनपुर पुलिस थाने के अंतर्गत जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गोलीबारी हुई थी और इस अभियान में DRG, CRPF, कोबरा बटालियन, उड़ीसा के विशेष अभियान समूह के जो ग्रुप के जवान हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं। यही लगता है कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी, जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू कर दिया। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है।